को लॉक किया, इसके हाथ को लॉक किया, पैर में पैर, कोनी से कोनी, ये देखो ऐसे ही टूट जाएगा, ठीक है? क्या कहते हैं? जीवन नहीं होता तो हम जैसे लोग नहीं होते। हमारे माता पिता भी गृहस्थ जीवन है, आपके टीचर भी गृहस्थ जीवन से हैं। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति किस चीज से होनी चाहिए? जो लालसा है, लोभ है, प्रेम है। और ये चीजें आपको अपने सिस्टर, फादर और जो नन है और जो भी ब्रदर है उनको देख के मिलता है और आप लोग को सीखना चाहिए। हमारे बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? कहीं कहीं तो उस लड़के के पास अच्छी बाइक है, या उस लड़की के पास बड़ा अच्छा टॉप है, उस लड़की के पास ऐसा बैग है, उस लड़के के पास ऐसा फ़ोन है। होता है ना, मेरे पास भी हो जाए। मम्मी पापा से हम जीत जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे दोस्त के पास ऐसा, मुझे भी मिलना चाहिए। कंपटीशन है, अच्छी बात है, करो कंपटीशन, जो भी है एक दूसरे के पास साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन उसको अगर जिद बनानी और कंपटीशन ही करना है तो बेटे पढ़ाई के साथ कंपटीशन करो। आज जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम चला है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सब अपनी अपनी बातों को रखेंगे और सारी बातें, जितनी भी बातें हैं, सब आपके हित की बातें हैं, आपके समझने की बातें हैं। अगर दिल की गहराई में उतर करके आप इन बातों को सोचिएगा, समझिएगा, तो बच्चों हो सकता है कि किसी इतने लोगों में से किसी एक की बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंचे और आप एक कहीं बहुत बड़े अफसर ना बन सके, लेकिन एक योग्य नागरिक बनकर जरूर उभरिएगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण मिशन नारी शक्ति सम्मान अब दिन रात आगे बढ़ रहा है। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले जी इसे सफल करने के लिए सतत प्रयासरत हैं और उसमें सफल भी हैं। एडिशनल एसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, ये आप लोग जो फाइल फ़ोटो देखे हैं कार्यक्रमों का, जो फ़ोटो लगाई गई थी उसे आप लोगों ने देखा। आप सुने श्रीमती रेणु पांडे को। आपके हित की बातें हैं, आपके समझने की बातें हैं। अगर दिल की गहराई में उतर करके आप इन बातों को सोचिएगा, समझिएगा, तो बच्चों हो सकता है कि किसी इतने लोगों में से किसी एक की बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंचे और आप एक कहीं बहुत बड़े अफसर ना बन सके, लेकिन एक योग्य नागरिक बनकर जरूर उभरिएगा। तो मेरा जो मुद्दा है वो सुरक्षा से लेकर के है और बाल अपराध को लेकर के है। क्योंकि मऊ में बाल अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं बाल अपराध जो है उससे संबंध रखती हूँ, और जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उनकी जमानत वगैरह देखती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप लोगों तक ये बातें मैं अपनी तरफ से पहुँचा दूँ तो शायद बाल अपराध मऊ में कम हो जाए। तो पहले हम अपनी बात करेंगे सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो आपके घरों में रहते हैं, बहुत मासूम बच्चे, कल ही एक न्यूज आई कि 7 साल की बच्ची के साथ एक 70 साल के व्यक्ति ने रेप किया, वो भी 2 लड़कियों के साथ। 2 लड़कियां जो 7 साल की थी उनके साथ एक 70 साल के व्यक्ति ने रेप किया। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? एक 7 साल की बच्ची क्या बिगाड़ ले रही है किसी का? वो कैसा ड्रेस पहन रही है जिससे कि व्यक्ति बेकार हो जा रहा है, उस तरफ सोचने लग रहा है, और इस अवस्था में आके भी वो इस तरह की गलत हरकत कर रहा है। एक मासूम बच्ची जिसको बोलने का तरीका नहीं पता है, जिसको चलना सही से नहीं आता है, वो ऐसी हैवानियत का शिकार हो रही है। तो बच्चों, जरूर हमारे ही दिमाग में कहीं ना कहीं कोई कीड़ा रेंग रहा है, और गंदा कीड़ा रेंग रहा है जो हर समय हमें गलत करने के लिए प्रेरित करता रहता है। बहुत जरूरत है इस चीज को मिटाने की, अपनी सोच बदलने की, जो हम लड़कियों और महिलाओं और औरतों की तरफ रखते हैं। लड़की का मतलब सिर्फ वासना नहीं होती है, वो लड़की आपकी माँ होती है, वही लड़की आपकी बहन होती है, वही लड़की आपकी बेटी होती है। एक तरफ इस तरफ भी एक बार नजर आप लोग डालिए। आप सड़कों पे निकलते हैं तो ये देखते हैं कि केवल वो सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आती है, वो लड़की है। माफ करना बच्चों, अगर आप लोगों में से नहीं कोई ऐसा करता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है,
लेकिन जीवन नहीं होता तो हम जैसे लोग नहीं होते। हमारे माता पिता भी गृहस्थ जीवन है, आपके टीचर भी गृहस्थ जीवन से हैं। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति किस चीज से होनी चाहिए? जो लालसा है, लोभ है, प्रेम है। और ये चीजें आपको अपने सिस्टर, फादर और जो नन है और जो भी ब्रदर है उनको देख के मिलता है और आप लोग को सीखना चाहिए। आप इस मिशनरी स्कूल के बच्चे हैं, अगर आप में से कोई गलत काम करेगा या किसी छेड़खानी के अपराध में अगर जेल जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं होगी। और अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा कि हम जिस स्कूल में ये बातें बताने गए थे उस स्कूल का बच्चा किया। तो कम से कम आप अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम तो रोशन कीजिए। कभी भी किसी गलत चीजों में मत आइए। रेणु दीदी का कहना था कि बाइक चोरी या बाइक पे बैठने या फिर सेकेंड हैंड मोबाइल लेने से कैसे बच्चे फंसते हैं, उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम रोज देखते हैं। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल रोज कैसे देखते हैं? क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट की चीजें हैं। हम लोग ये देखते हैं कि लड़के गलती नहीं करते हैं, कभी किसी टेंट लगाने वाले की ड्यूटी की। बहुत अच्छा। अक्सर हमारे बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? कहीं कहीं तो उस लड़के के पास अच्छी बाइक है या उस लड़की के पास बड़ा अच्छा टॉप है, उस लड़की के पास ऐसा बैग है, उस लड़के के पास ऐसा फ़ोन है। होता है ना, मेरे पास भी हो जाए। मम्मी पापा से हम जीत जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे दोस्त के पास ऐसा, मुझे भी मिलना चाहिए। कंपटीशन है, अच्छी बात है, करो कंपटीशन, जो भी है एक दूसरे के पास साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन उसको अगर जिद बनानी और कंपटीशन ही करना है तो बेटे पढ़ाई के साथ कंपटीशन करो। अगर वो लड़का मैथ में तेज है तो मुझे भी मैथ में तेज बनना है, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग को बहुत कुछ करना है। ये उम्र बड़ी नासमझ होती है, 9, 10, 11, 12 की जो उम्र होती है बड़ी नासमझ होती है। जैसे बच्चा बैठना सीखता है ना 6 महीने के बाद, ये उम्र आपकी वही है। इस वक्त जो भी अच्छी चीजें हैं वो आपको खराब लगेंगी और बुरी चीजें जो है अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। फोन, एंड्रॉयड फोन है, लगभग सबके पास होगा, बच्चों के पास नेट है, हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन बहुत खराब चीजें भी हैं, है ना? बहुत बच्चे उसमें बहुत अच्छी चीजें लेते हैं, बहुत बच्चे उसमें खराब चीजें लेते हैं। तो अपना ये जो सुनहरा आपका वक्त है, इसको खराब चीजों में मत अपना जाया करिए, अच्छी चीजें लीजिए, समाज में एक मिसाल बन करके आप रहिए। और लड़कियों से, स्पेशल मैं लड़कियों से ये कहना चाहूंगी बेटा कि आप लोग अपनी चुप्पी को तोड़िए। चुप्पी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना सीखिए। आप अपने घर में जाके अपनी माँ से सारी बात बताइए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, उसको बर्दाश्त आप करेंगी तो अगले का और भी हौसला बढ़ता जाएगा, वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत करेगा। अगर उस चीज को आप